हेलो बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के लिए क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसको लिखा किसने है? बर्ट्रैंड रसल। इसके वर्ड मीनिंग को देखने वाले हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले अगर उसके वर्ड मीनिंग से गो थ्रू हो जाते हो तो जब आप चैप्टर को पढ़ोगे तो उसको समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो इसके पार्ट का नाम हम एक बार और देखते हैं क्या है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसका मतलब क्या होगा? आइडियाज मतलब क्या होता है? विचार दैट हैव हेल्प, मदद। मदद किसकी? मदद, मैनकाइंड। तो विचार जिन्होंने मानवता की मदद की, ये पार्ट का नाम है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम आगे देखेंगे पार्ट 2 में। तो चलिए हम लोग इसके वर्ड मीनिंग से पहले देख लें। तो वर्ड मीनिंग्स इसका ये देखिए यहाँ पे है। तो पहला वर्ड मीनिंग आप देख पा रहे हैं क्या दिया है? कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब क्या होता है? आइडिया, नोशन। इट मीन्स कि कोई अवधारणा या फिर विचार। ओके। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, अलग अलग प्रकार का विविधता। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है, यहाँ इस वर्ड से समझिए, इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती या फिर प्रारंभिक। ये भी आसान है, शुरुआती, या इसको हम बोल सकते हैं प्रारंभिक। आगे देखते हैं क्या है। इंड्यूबिटेबल। इंड्यूबिटेबल का एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? विच कैन नॉट बी डाउटेड, मतलब जिस पर हम लोग संदेह ना कर सके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं निसंदेह। निसंदेह। अगर आप लोग को इस पे डाउट होगा तो आप लोग इसको यहाँ से आराम से देख सकते हैं, विच कैन नॉट बी डाउटेड, मतलब इस पर संदेह ना किया सके। अब अगला वर्ड है होमोसेपियंस। मुझे लगता है कि आप सब इस वर्ड को जरूर सुने होंगे, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस क्या? ये मानव जाति के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। मानव जाति के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द। ओके। अब है हर्स्यूट। हर्स्यूट क्या है? कवर्ड विथ हेयर फ्यूरी। तो कवर्ड विथ हेयर, कवर्ड मतलब क्या होता है? ढका हुआ, विथ हेयर मतलब बालों से, और फ्यूरी मतलब क्या होता है? रोएगा। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब हो सकता है बालों से ढका हुआ, या आप लोग लिख सकते हो रोएदार। देखिए आपको पाठ के बीच में इसका मतलब जो मीनिंग है, इसका जो सेंस आएगा वो अलग आ सकता है, बट एक्चुअल में इसके यही हिंदी मीनिंग्स होते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया है। कॉन्जेनिशल या कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल, ठीक है। अगला है कंजेनिटल। तो कंजेनिटल मतलब क्या होता है? फ्रॉम बर्थ, मतलब जन्म से। क्या होता है? जन्म से। उसके बाद दिया है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी मतलब सडन ग्रेट डिजास्टर। डिजास्टर मतलब क्या होता है? आपदा। सडन मतलब क्या होता है? अचानक। अचानक आई हुई आपदा। आगे देखते हैं क्यूरबिंग। क्यूरबिंग का मतलब क्या है? या कर्बिंग का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज की पाबंदी। पाबंदी या फिर प्रतिबंध, दोनों हो सकता है। एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब इंटेलेक्चुअल दिया है। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता। अगला देखिए आप लोग, डेप्रिडेशन। यहाँ पर इसका दिया है, यहाँ पर से आप इसका मीनिंग को पढ़िए। डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? विनाश। तो हमारा डेप्रिडेशन का मतलब भी क्या हो जाएगा? विनाश। आगे देखिए मल्टीप्लिसिटी। तो अ लार्ज नंबर और अ ग्रेट वैरायटी ऑफ थिंग, मतलब वस्तुओं में पाया जाने वाला अलग अलग प्रकार। तो इसका भी हो जाएगा विविधता, या इसको आप लोग एक और नाम बोल सकते हो, बहुलता। आगे देखिए ब्रूट्स। एनिमल स्पेशली लार्ज एंड फेयर। ये ब्रूट्स किसके लिए प्रयोग किया गया है? जानवर के लिए, जो क्या होते हैं, मतलब आप लोग इसको समझो भयंकर जानवर, भयंकर जानवर। आगे देखिए अगला वर्ड क्या है ब्रूट्स के बाद? ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब क्या दिया है? कंपैशनेट, काइंड, ठीक है ना। तो काइंड से आप इसको देख सकते हो, काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु,
क्या होता है, दयालु। प्रोस्पेशियस, प्रोस्पेशियस मतलब यहाँ पर ऑस्पियस दिया, इसका मतलब होता है शुभ। अगला देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक्सपर्ट इन एंथ्रोपोलॉजी मतलब जो मानव विज्ञान के बारे में जानकारी रखता है, एक्सपर्ट हो, मानव विज्ञान, ठीक है ना, मानव विज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, एक्सपर्ट किसको बोलेंगे, मानव विज्ञान का विशेषज्ञ। मोलोक, तो मोलोक एक ना देवता के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो आएगा, एन एंशियंट हेब्रू डाइटी टू whom children were offered to sacrifice, तो एक ऐसे देवता जिसको बच्चों की बलि दी जाती थी। ठीक है, आगे देखिए, इवेंजेलिकल्स, इवेंजेलिकल का मतलब होता है ए सेक्ट ऑफ ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, तो इसका मतलब होता है एक संप्रदाय के लिए यूज कर सकते हैं, क्रिश्चियन समुदाय, ईसाई समुदाय के लिए, तो एक ईसाई संप्रदाय के, जो क्या क्या है, रूढ़िवादी, क्या है, रूढ़िवादी। अगला देखिए, प्री रिक्विसाइट, प्री रिक्विसाइट का मतलब क्या होता है, तो पूर्वापेक्षा, कैसे, अ थिंग रिक्वायर्ड एज अ कंडीशन फॉर समथिंग, मतलब आपको कोई वस्तु किसी चीज के लिए एक शर्त के रूप में जब वो वस्तु चाहिए तो आप उसको क्या बोलोगे, प्री रिक्विसाइट, इसको बोलते हैं पूर्वापेक्षा। आगे देखिए, थैंक्स, थैंक्स का मतलब फ्रॉम देयर, वहां से, वहां से, या थैंक्स का डायरेक्ट मतलब लिखना है तो लिखिए तब से। ओके, तो इसके वर्ड मीनिंग जो दिए हुए थे बुक में, आई होप आपको समझ में आया। आप इसको हिंदी लिख के याद करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको जब आप बुक रीडिंग करोगे तो आपको आसानी हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।